सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम बच्चों हमने देखा था CSS में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हाउ टू सेट बॉर्डर इन एनी एलिमेंट। जो भी HTML एलिमेंट्स होते हैं उसमें बॉर्डर कैसे सेट करना है, उसमें बॉर्डर कैसे सेट करना है, इसको हमने देखा। ठीक है, उसमें बॉर्डर कैसे सेट करना है ये हमने देखा। क्लियर है बच्चों, देखा था या नहीं? किसी को डाउट है उसमें? एनीवन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सारे लोग कैमरा ऑन कीजिए फटाफट। कितने ही बच्चे हैं कैमरा ऑन करेंगे? HTML टॉपिक है ना? ये सारा प्रैक्टिकल चीज है। ये चीज आप सोचोगे सुन लोगे इससे काम हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। जो ऑफलाइन आए हैं वो मोबाइल अपना ऑफ कीजिए। जो भी बच्चे ऑफलाइन आए हैं मोबाइल ऑफ कीजिए, मोबाइल शट डाउन कर रखिए, अपना जेब में रखिए। तो क्लास से प्रोजेक्ट में मोबाइल क्यों यूज कर रहे हैं आप? बाकी बच्चे कैमरा ऑन कीजिए फटाफट। टू फास्ट। ठीक है, जो बच्चे नहीं करेंगे मैं उसको रिमूव कर देता हूँ। मैं कई बार आप लोगों को बोला हूँ ना बच्चों, कई बार बोला हूँ ना आप लोगों को। हमेशा अर्णव राज रवि कुमार, अर्णव राज रिप्लाई नहीं करोगे? चलो ठीक है। अभी ऑडियो नहीं कनेक्ट है सर उसका। कनेक्ट कौन करेगा? मैं करने वाला हूँ। ऑडियो कनेक्ट है तो कैमरा तो ऑन हो सकता है। यस आनंद? यस आनंद? यस सर। कैमरा ऑन कीजिए अपना। एक सेकेंड। मतलब आपको पर्सनली बोलूंगा तब आप लोग ऑन करोगे। अटेंडेंस से बाबू पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई होता है जब क्लास अटेंड करोगे ना, फिजिकली प्रेजेंट रहोगे क्लास में, चाहे आप कैमरा के थ्रू या जैसे भी थ्रू, लेकिन आपको वहां पे प्रेजेंट रहना है, तभी समझ में आएगी। गुलशन? यस सर, यस सर, हम पढ़ा। कहाँ है आपका चेहरा, कहाँ है? यस सर, और नहीं दिखाई मिल रहा। ओके, अंधेरा है सर पूरा। कुमार, रवि कुमार, नहीं करोगे आप? आदित्य राज, विक्की? सर थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। चंदन कुमार? कोई एक्सक्यूज मुझे नहीं सुनना है आप लोगों से। नेटवर्क प्रॉब्लम जब नहीं होता है तब भी आप लोग कैमरा ऑन नहीं करते हो। चंदन कुमार? चंदन कुमार? हेलो, यस सर। कैमरा ऑन कीजिए। ऑन है कैमरा सर, ऑन है कैमरा। कैमरा थोड़ा खराब है इसलिए ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। कैमरा खराब है आप सारे बच्चे कैमरा ऑन करेंगे, अदरवाइज मैं बिना पूछे रिमूव कर दूंगा। ये कोई तरीका नहीं है, मैं रिमूव करता हूँ। चलो, और दूसरी बात, आप लोग टाइम से ज्वाइन किया करो। जब क्लास स्टार्ट होती है मैं 5 मिनट से 10 मिनट वेट करूंगा। इट्स नॉट अ गुड हैबिट, यू नो। और ये आपका सब्जेक्ट थ्योरेटिकल नहीं है जो आप बेसिकली सुन के समझ। रोल नंबर 50 का ऑन नहीं हो रहा। सॉरी, रोल नंबर 50 आलोक सर। ठीक है, उसको बोल दो कैमरा ऑन करने के लिए। ठीक है, इतना तो बोल सकते हो उसको।
हाँ मैं देखा कैमरा ऑन कर, ठीक है, आवाज नहीं आ रही उसको, उसको बोलो फिर से ज्वाइन हो। हाँ कौन है ये रिशु कुमार। चलिए सारे बच्चे खुद ही रिमूव हो गए, देख रहे हो ना, देखो काजल कुमारी, ये सारे बच्चे ज्वाइन करके जो है ना घूमने चले जाते हैं, अटेंडेंस में बचते हैं। ठीक है बच्चों, इनका मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, इन्हीं बच्चे का शुभम, इस दोनों को ज्वाइन कर। सर मेरा कैमरा ऑन है ना सर? बिल्कुल ऑन है आपको। ठीक है सर। किशन यादव कौन है? सारे बच्चे ऑन रखिए। अमित, शुभम, काजल, विक्की, सारे बच्चे ऑन रखिए। चलिए, जो बच्चे क्लास में हैं बाकी वीडियो आपको मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। मैंने कई बार बोला है आप लोगों को कैमरा ऑन रखा कीजिए, और रिप्लाई भी जब मैं पूछता हूँ रिप्लाई भी नहीं मिलता आप लोगों का, इट मींस दैट यू आर नॉट प्रेजेंट इन द क्लास। अटेंडेंस के वक्त आप लोग प्रेजेंट हो जाते हैं। चलो सौरभ, यस सर। ऑफ मत करना। किशन, किशन ओके, नॉट रिप्लाइंग। अमित कुमार, नॉट रिप्लाइंग। काजल कुमारी, नॉट रिप्लाइंग। सबको बोल दिया। ओके बच्चों, मैं शेयर करता हूँ, क्लियर है? यस सर। सर एक मिनट आप लोग स्क्रीनशॉट पहले दे दो। सारे बच्चे कैमरा ऑन रखेंगे? ओके। एक बच्चे का ऑनलाइन करवा दिया, ठीक है? बच्चों विजिबल है स्क्रीन? यस सर। ओके बच्चों, तो लास्ट टाइम बच्चों हमने डिस्कस किया था बॉर्डर के बारे में। आज हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे बच्चों? बॉक्स मॉडल। एक्चुअली एक इसको यूज कहाँ करते हैं हम लोग, ये समझिए। इसको यूज हम लोग करते हैं जब हम डिजाइन करते हैं। आपने कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे, उसको जाओगे व्यू सोर्स कोड या तो इंस्पेक्ट में जाओगे तो आपको वहां पे ये मिलेगी। बेसिकली होता क्या है, जब हम कोई एलिमेंट सेट करते हैं तो वो जो हमारा स्क्रीन है, स्क्रीन से कितना लेफ्ट से स्पेस होना चाहिए, राइट में कितना स्पेस होना चाहिए, टॉप से कितना स्पेस होना चाहिए, बॉटम से कितना स्पेस होना चाहिए। उसके अलावा यदि हमने कोई बॉर्डर सेट किया है, उसके अलावा जब हमने बॉर्डर सेट किया है तो बॉर्डर सेट किया तो बॉर्डर और कंटेंट के बीच में कुछ डिफरेंस होता है, तो उसके बीच में कितना गैप होना चाहिए, उसके लेफ्ट में कितना गैप होना चाहिए बॉर्डर से, कंटेंट और बॉर्डर के बीच में कि लेफ्ट में कितना स्पेस होना चाहिए, राइट में कितना स्पेस होना चाहिए। इन सारी चीजों को हम बॉक्स मॉडल की हेल्प से समझते हैं और उसको करते हैं, ठीक है? बेसिकली यही है आपका बॉक्स मॉडल। विजिबल होगा, विजिबल है, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा। तो बेसिकली ऐसा ही होता है बॉक्स मॉडल। यस और नो? इंस्पेक्शन में शायद दिखता है सर। तो बेसिकली होता क्या है देखिए, जिनको कुछ पूछना होगा, हाँ जब मैं पूछूं समझ में आ रही है तो रिप्लाई करना, ठीक है? और ऐसे म्यूट रखेंगे। बेसिकली देखो बॉक्स मॉडल क्या है, उसमें मार्जिन। अब देखिए बॉर्डर क्या होता है, जैसे आपने देखा था लास्ट टाइम हमने कुछ कंटेंट के ऊपर बॉर्डर सेट किए थे या नहीं किए थे? किए थे या नहीं किए थे? किया था सर। आदित्य व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हो तुम?
आलोक, आदत डालो, ऐसे काम नहीं चलेगा, आदत डालना पड़ेगा। क्लास कर लो, क्लास का फीलिंग आना चाहिए ना, कैसा हो बच्चों? यस सर। हाँ, क्लास का फीलिंग आना चाहिए। कब आएगा? जब इस तरह से कैमरा ऑन रहेगा, अदरवाइज लगेगा तुम लोग क्लास में हो ही नहीं, घर पे बैठे हो। घर पे एक्चुअली बैठे हो, है ना? तो घर पे बैठ के क्लास का फील लेना है तो ऐसे होता है। चलिए, तो बॉर्डर हो गया, कंटेंट हो गया। अब कंटेंट और बॉर्डर आपने देखा था, बॉर्डर सेट करते हैं उसका विड्थ होता है। अब कंटेंट और बॉर्डर के बीच में भी कुछ स्पेस आपको चाहिए, उसके कंटेंट के ऊपर और बॉर्डर के बीच में कुछ स्पेस चाहिए। आपको ये स्पेस चाहिए, आपको ये स्पेस चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड पैडिंग। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? पैडिंग बोलते हैं। पता है आपको, कंटेंट जो हम सेट कर कुछ भी लिखते हैं उसका भी अपना एक एरिया होता है। क्या होता है? उसका एक बाउंड्री होता है बेसिकली, ठीक है? तो कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पैडिंग बोलते हैं। पैडिंग। नाउ कम टू द पॉइंट, दैट इज बॉर्डर और आपका जो बाकी एलिमेंट होता है, जैसे जो स्क्रीन हो गया, जैसे स्क्रीन हो गया, जैसे यही व्हाइट आपको पीपीटी दिख रहा होगा, आपको दिख रहा है? ये जो पीपीटी देखो, ये जो हमारा बॉर्डर, स्क्रीन का जो बॉर्डर है, उससे ये कितना दूर पर देख रहे हो, या इससे कितना दूरी पर है? देखो, टॉप से राइट से कितना डिस्टेंस पे और लेफ्ट से कितने। इसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे इसको? मार्जिन। ठीक है? तो उस स्पेस को भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। ये हमें फीचर्स दिया गया है, हम उसको अपने हिसाब से क्या करते हैं बच्चों? एडजस्ट करते हैं। क्लियर है बच्चों? यस और नो? चलिए, यस सर। तो बेसिकली ये समझ में आ गया होगा आपको। तो एक तो पिक्चर मैंने और भी लिए हैं जो समझाने के लिए, ऐसा आपने देखा होगा वेबसाइट में होता है। तो आई होप ये जो बीच वाला है, ब्लू वाला देख रहे हो, ये आपका कंटेंट एरिया हो गया। जब कंटेंट को सिलेक्ट करोगे ना, कुछ एरिया सिलेक्ट होगा, ठीक है? उसके ऊपर बॉर्डर और उसके बीच में जो होता है ग्रीन वाला, वो पैडिंग हो गया, ये बॉर्डर हो गया और ये मार्जिन। क्लियर है? इसके अलावा एक और फिगर हमने लिया, वही सारा फिगर है। अब समझते हैं। एवरी एलिमेंट इन सीएसएस कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग बॉक्स मॉडल। जितने भी एलिमेंट हैं सबको कहाँ सेट करना है? देखिए, आप पहले जब वेब पेज डिजाइन करोगे, या सुनो, तो डिजाइन करोगे तो क्या करते हो? पहले डिसाइड करते हो कि हमें कौन सा पार्ट कहाँ पे देना है, हमें एनिमेशन वाला पोर्शन कहाँ देना है, हमें जो बैनर लगाना है वो कहाँ लगाना है, कंटेंट कहाँ लिखना है। ऐसा करते हो या नहीं करते? करोगे? तो आपने देखा हो किसी भी वेबसाइट में होता है, तो वो जो आप करते हो दैट इज कॉल्ड बॉक्स। हर एक एलिमेंट का आप प्लेस चूज करते हो और प्लेस के अकॉर्डिंग वो बाउंड्री से कितना होगा, वो बॉर्डर से कितना डिस्टेंस होगा, ये सारी चीजें कहलाती है आपका बॉक्स मॉडल। इट हेल्प्स डेवलपर टू डेवलप द एंड मैनिपुलेट द एलिमेंट्स। ये डेवलप और मैनिपुलेट करने में हेल्प करता है। क्लियर है बच्चों? इट कंसिस्ट ऑफ 4 एजेस। कितने एजेस कंसिस्ट करता है ये बच्चों? 4 एजेस को कंसिस्ट करता है। कंटेंट एज, पैडिंग एज, बॉर्डर एज और मार्जिन एज। ठीक है बच्चों? जो भी बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं उनको मेरी आवाज आ रही होगी, जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया, वेटिंग में थे, ठीक है, जिन्हें मैंने कंफर्म किया अभी, वो सारे बच्चे ध्यान दे। अगले क्लास में जब क्लास स्टार्ट होगा आपका, एक्चुअली जब मैं ऑन करता हूं तब से मैं 10 मिनट आपको टाइम वेट करूंगा, ठीक है? बेसिकली 10-15 तक समझिए, ठीक है ना? आप लोग को ज्वाइन करना है, उसके बाद करोगे मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ये मैं फाइनल बता दे रहा हूँ आप लोग। क्लियर है? इसमें क्या होता है, अब मैं कोई कंटेंट शेयर कर रहा हूँ, बच्चों को कुछ बता रहा हूँ, बीच में आप शेयर करते हो तो अब बार बार स्विच करना पड़ता है, ये सही नहीं है। आप लेट हो उसके लिए बाकी बच्चे को मैं क्यों लेट करूँ, इसीलिए इसको ध्यान रखो और कैमरा ऑन रखना है। अगले क्लास से जो बच्चे ज्वाइन होंगे ये सोच के ज्वाइन होंगे कि हमें कैमरा ऑन करना है और टाइम पे ज्वाइन होना है। आदत सुधारोगे तभी समझ में आएगा। देखो, पढ़ाई जो है ना, इस तरह ड्यूटी लोग करते हैं ना, वैसे पढ़ाई भी एक ड्यूटी है। रूटीन होना चाहिए, एक सिस्टमेटिक होना चाहिए। ये नहीं कभी आज पढ़े 10 दिन नहीं पढ़ेंगे, ऐसे काम नहीं चलता है। और सिंसियर होकर पढ़ना पड़ता है। समझ रहे हो?
यस और नो? कितने बच्चे को समझ में आ रहा है? हैंड रेज करेंगे। Yes, sir. और कुछ बच्चे को मैं देखता हूँ बीच में माइक ऑन करके घर या कहीं बात कर रहे होते हैं, ये सब थोड़ा सा उसको ध्यान रखिए, ठीक है? ओके, सो आई थिंक बच्चों को समझ में आएगा, और बड़े बच्चे हो दोबारा हमें नहीं करना पड़े, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्लास से वीडियो ऑन रखिएगा और टाइम पे ज्वाइन होना है, समझ में आएगा। चलिए, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, 4 कंपोनेंट्स होते हैं। अभी आपने देखा ना, मैंने बताया था एक कंटेंट होता है, उसके ऊपर बॉर्डर होता है, और उसके बीच के स्पेस को हम क्या बोलते हैं? पैडिंग बोलते हैं। अब मार्जिन है, मतलब जो फाइनल स्क्रीन का बॉर्डर है आपका, और उससे और बॉर्डर के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मार्जिन कहते हैं। तो बेसिकली ये चारों आपने देखा था, कंटेंट का एज देखा था, पैडिंग एज देखा था, बॉर्डर देखा था, मार्जिन देखा था, देखा? ये सारा कुछ आपका है। तो इसी को सेट करने के लिए हम बच्चों क्या करते हैं? बॉक्स मॉडल यूज करते हैं। समझ में आ गया होगा? चलिए, तो अब बच्चों बात आती है कि सबसे पहला कि मार्जिन कैसे सेट करते हैं। मार्जिन क्या करते हैं? मार्जिन कैसे सेट करते हैं? तो देखिए, इसके लिए हम एक सिंपल सा एक प्लेन फाइल हम लोग फोल्डर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फोल्डर। उसमें हम एक कंटेंट लेंगे, उसको मार्जिन सेट करेंगे। क्लियर है बच्चों? ओके, तो जो आप लोग का फोल्डर है वो मैं ओपन कर लेता हूं, इसमें मैं सेव करता हूँ। एक्चुअली ये है ना आपका, लास्ट टाइम हमने किस फाइल नंबर से किया था? 7 से ना? ओके, ठीक है बच्चों। अब देखिए, तो बेसिकली हमने 7 ये यूज किया था, इसी में हमने स्टार्ट करते। पहले इसको रन करके दिखाता हूँ। क्या करता हूँ बच्चों? रन करके दिखाता हूँ इसको। लास्ट फाइल था हमारा, हमने ये सेट किया था। अब मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, ये जो हमने सेट किया ना, सिंपल बॉर्डर लेता हूँ। क्या लेता हूँ? सिंपल बॉर्डर लेता हूँ। कोई दिक्कत? सिंपल बॉर्डर लेंगे तो हम लोग बॉर्डर का जो है क्या कर देंगे? रिस्क को सिंपल सॉलिड कर देते हैं, चलेगा? क्या कर देते हैं बच्चे? कर देंगे तो चलेगा, सॉलिड कर। ग्रीन है, चलिए। उसके अलावा अलग अलग बॉर्डर हमने सेट किया, इसको भी मैं साइड कर देता हूँ। क्या रखता हूँ इसको? या रेड ही रखता हूँ, कोई दिक्कत? और रेडियस को भी हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है हमें समझना है, इस चीज को उस पर फोकस करते हैं। सेव किया, सेव किया, चलो नॉर्मल हो गया। विड्थ को भी चेंज करता हूँ, विड्थ उतना नहीं चाहिए हमें, कितना चाहिए? 5px चाहिए, काफी है। सेव करते हैं और देखिए, क्लियर है बच्चों? ये हमारा सिंपल सा कंटेंट है। अभी आप गौर कर रहे हो, देखो सारा सारा सब कुछ दिख रहा है ना आप लोग को? कुछ कंटेंट है, ये तो ये कुछ डिफॉल्ट चीजें होती है। ये जो आपको स्पेस दिख रहा है ना, वो डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट जो होता है वो स्पेस है। हमें इसको एडजस्ट करना है। क्या करना है? हमें इसको एडजस्ट करना है। तो मार्जिन के लिए एक और कंटेंट हम लेते हैं। क्या लेते हैं? एक और कंटेंट लेते हैं। h1 टैग हम एक और लेते हैं, कोई दिक्कत? तो h1 नहीं, इसको h2 कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? h2 कर देते हैं, h2 कर देते हैं। h2, ठीक है, सेव किया। दिस इज हेडिंग टैग h1 लिख देता हूं इसके अंदर, और ये हेडिंग टैग क्या है आपका? h2। क्लियर है? सेव किया, चलो इसको रिजल्ट को पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग उस पर काम करेंगे। बेसिकली इस पे हमने बॉर्डर सेट किया है, क्या नहीं किया है? इसे भी बॉर्डर सेट कर देते हैं। कॉपी किया, इसको क्या करना है? केवल हमें h2 करना है, ठीक है? इतना चलेगा। तो बेसिकली आप देखो, दोनों के बीच में कुछ बाय डिफॉल्ट स्पेसेस हैं। अब हम इसको फोकस करते हैं। पहले इसको फोकस करके देखो, इसके बीच में स्पेस है, लेफ्ट में स्पेस है, गौर से देखो, राइट में भी स्पेस है,
है ना, राइट में स्पेस है। चलिए इसको हमें करना है चेंज करना। तो एक्चुअली देखो ये जो हमारा कंटेंट, गौर से देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये। अभी जो मैंने सेलेक्ट किया टेक्स्ट को, इसको सेलेक्ट किया टेक्स्ट है, तो देखो टेक्स्ट का जो सेलेक्ट किया वो किस कलर से, ब्लू से है। अब देखो जो बॉर्डर सेट किया, क्या उस पे कोई स्पेस है क्या बीच में? अभी स्पेस है क्या? नहीं है ना स्पेस। तो स्पेस होता तो वो क्या होता, पैडिंग होता, पता है आपको। बट अभी पैडिंग से पहले हम इसको फोकस करो, ये स्पेस को फोकस करते हैं। तो अभी देखो ये जो एलिमेंट है इसके बाद है, हम चाहते हैं इसके बीच में स्पेस ना रहे, सपोज तो ये क्या कहलाएगा, मार्जिन। हम चाहते हैं इधर से थोड़ा ज्यादा स्पेस हो, हम चाहते हैं राइट से स्पेस हो, नीचे कुछ है क्या? तो बेसिकली देखिए, तो इसके नीचे हम सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली देखिए हम क्या करेंगे, मार्जिन सेट करेंगे। इसमें क्या सेट करेंगे बच्चों, मार्जिन। कौन सा मार्जिन सेट करना है, ध्यान से देखो यहाँ पे। इसका मार्जिन हमें क्या सेट करना है, इसका मार्जिन सेकंड वाले का करना है क्या, इसको मार्जिन को कम करना है। कितना अभी ज्यादा है ना, हम इसको 5 px कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, 5 px कर देते हैं। मार्जिन कौन सा है, वो मार्जिन इसका टॉप है ना, टॉप। क्या होगा बताओ, मार्जिन टॉप। कोई दिक्कत, सेव करते हैं। देखो एक मिनट, H2 में किया था ना, H2 मार्जिन टॉप, एक मिनट 5 px किया था, इसको 0 करके। अच्छा ये हमने सेट किया इसमें बॉर्डर बाय डिफॉल्ट। इसका हम क्या करते हैं, मार्जिन, मार्जिन इसका क्या है, टॉप, टॉप। और इसका हम क्या करते हैं, 0 px कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, 0 px कर देते हैं। काम नहीं कर रहे यहाँ पे, 7 है, सॉलिड है, 5 px सही है। मार्जिन टॉप, H2 सही है, यहाँ पे हमारा H2 भी सही है। इसको हम 10 करके देखते हैं। जो टॉप रखा है ना इसका, सॉरी क्या रखना चाहिए था, बॉटम रखना चाहिए था इसका ना, तो ऊपर वाले का क्या होगा, बॉटम होगा ना। तो हम क्या लिखेंगे, बॉटम। ठीक है, चेंज हुआ आपका। बेसिकली क्या था, देखो इसका तो मैं सेट कर दिया, बट इसका भी तो होना चाहिए ना। तो बेसिकली इस तरह से देखो काम करके, फिर इसके बीच में इसका भी कुछ बाय डिफॉल्ट होता है, इसका भी कुछ बाय डिफॉल्ट। हम इसको सेट करें, इसका सेट नहीं कर रहे थे तो कुछ प्रॉब्लम हुई। देखो हो गया ना सारा। हम चाहते हैं अब देखो 0 0 हो गया। हम चाहते हैं कि अब नीचे वाला जो है टॉप में कितना हो, 5 px हो। कितना हो, 5 px। इसको मैं 5 कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, 5। सेव करते हैं और देखिए 5 हुआ या नहीं हुआ। तो पहले वाले से ये क्या हो गया, पहले वाले का जो स्पेस जहां खत्म हुआ उससे ये कितना हो गया, कुछ डिफॉल्ट मार्जिन होते हैं पहले से, 5 हो गया। हमें और भी बढ़ाना है इसको, हम क्या कर देंगे, इसको 15 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 15 px हो जाएगा। देखो हो गया 15 px, यस और नो। तो बेसिकली ये हो गया आपका टॉप मार्जिन। क्या हो गया ये, टॉप मार्जिन। हमें राइट वाले को करना है। क्या करना है, राइट वाले। अभी देखो एक चीज और, अब हम इसका हम 0 कर देते हैं। पहले क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। इसका क्या करते हैं बच्चों, 0 करते हैं। इसका हमने क्या किया बताओ, 0 कर दिया। इसका भी 0 है, इसका भी 0। अब हम चाहते हैं इसके बॉटम को बढ़ाएं। इसके बॉटम को हम क्या करें, पहले वाला जो है H1 है उसके बॉटम को हम बढ़ाएं, तो मार्जिन को बढ़ाएं, बॉटम मार्जिन को बढ़ाएं। तो क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, मैं यहाँ पे लिख दूं 10। सेव करते हैं, सेव किया, देखो क्या होगा, 10 हुआ। मतलब अब कौन एडजस्ट कर रहा है अपने आप को, ऊपर वाला कर रहा है। अभी कौन कर रहा था, नीचे वाला था। टॉप समझ गए, बॉटम समझ गए। अब बच्चों बात आती है आपको लेफ्ट राइट से बात करना है। क्या करना है, लेफ्ट राइट। हम चाहते हैं कि H2 के लेफ्ट में थोड़ा स्पेस जो इतना उससे ज्यादा हो। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे मार्जिन, मार्जिन लेफ्ट करते हैं, लेफ्ट करते हैं। कितना, 0 px करके देखिए पहले क्या होता है।
कर सकते हैं। देखिए 0 बाय डिफॉल्ट जो है इसका, हम इसको क्या करते हैं 10 कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों 10 कर देते हैं। सेव किया, 10 हुआ। जो स्पेस बाय डिफॉल्ट जो था उससे थोड़ा सा वो क्या हो गया, क्लियर है? यस और नो? तो कुछ इस तरह से आप लेफ्ट मार्जिन को सेट कर सकते हो। हमें राइट से भी स्पेस चाहिए, तो हम क्या करेंगे बच्चों, मार्जिन राइट कर देंगे, मार्जिन राइट कर देंगे, मार्जिन राइट से भी में कितना करना है 10 करना है, 10 px कर देंगे। कोई दिक्कत? सेव करते हैं। सेव हुआ था, हुआ था। अब देखिए रीलोड करते हैं उसको। राइट से हुआ, तो बेसिकली लेफ्ट से भी हुआ, राइट से भी हुआ। बॉटम में अभी कर सकते हैं, पता चलेगा बॉटम में नहीं, क्यों? बॉटम में कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो एक्चुअली में क्या है ना, जो आसपास के एलिमेंट के रिस्पेक्ट में जो उसके जो बॉर्डर है, बॉर्डर के आसपास जो एलिमेंट है उससे ये हमेशा अपने आप को वो करता है, मार्जिन लेता है। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा बच्चों? यदि समझ में आ गया तो लेफ्ट राइट समझ में आएगा, टॉप समझ में आएगा, बॉटम हमने बता ही दिया आपको। अब मान लो हमने जो अलग अलग लाइन पर ये सेट किए, हमने क्या किया, अलग अलग लाइन से सेट किया। क्या किया हमने? अलग अलग लाइन से सेट किया। हमें एक ही लाइन में चाहिए, तो इतना क्यों मेहनत करेंगे बताओ? ठीक है, इसका मैं 0 कर देता हूँ। क्या करता हूँ इसको, मैं पहले वाले को मैं 0 कर देता हूँ। सेव किया और इसको बाय डिफॉल्ट है ये। चलिए अब हम क्या करते हैं बच्चों, देखो मार्जिन हमें जिस किस एलिमेंट का बात कर रहे हैं बताओ, H2 का ना। तो H2 के टॉप में कितना रखना चाहते हो आप? 5 रखना चाहते हैं, मान लो 5 px। राइट में कितना रखना चाहते हो बताओ? जैसे हमने बॉर्डर में देखा था, याद है? लेफ्ट क्या था, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। तो यहाँ भी टॉप में क्या होगा 5 px। राइट में कितना रखना है हमको 10 px। बॉटम में भी कितना रखना है हमको, मान लो 5 px सपोज। और या मान लो हमें अलग अलग रखना है, तो मैं इसको 15 कर देता हूँ। कोई दिक्कत? और मान लो हमें लेफ्ट में रखना है, मान लो 10 px। क्या रखना है 10 px। क्लियर है? ठीक है बच्चों, सेव करते हैं। सेव किया, अब क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो जाएगा। हो जाएगा ना? हो जाएगा या नहीं होगा? तो बेसिकली कुछ इस तरह से ये काम करता है। एक्चुअली इसको डिवीजन के साथ यूज करोगे ना तो और भी अच्छे से होगा। डिवीजन जब यूज करोगे ना, डिवीजन पे और भी अच्छे से। पिछले क्लास में से डिवीजन वाला एक मार्जिन किसी कमांड से करके बताते हैं। वो हाइट विड्थ वो अलग चीज है, वो एलिमेंट का हाइट विड्थ हुआ, वो उसका इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये समझ में आ गया आपको मार्जिन। अभी देखो ये मार्जिन क्या अलग अलग रखा हमने, ऐसे दिया, या तो इसको अलग अलग 4 लाइन में रखते। मान लो किसी को लेफ्ट ही चाहिए तो वो इतना क्यों लिखेगा बताओ, मार्जिन लेफ्ट यूज कर ले। किसी को टॉप ही चाहिए तो मार्जिन टॉप यूज कर लेगा। लेकिन हमें लेफ्ट राइट बॉटम और लेफ्ट सब चाहिए, चारों चाहिए, तो क्या करना होगा फिर, इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब मान लो मुझे वही सेम सिस्टम यहाँ भी है, हमें लेफ्ट राइट में सेम रखना है और राइट और बॉटम राइट में, मतलब बॉटम टॉप में हमें सेम रखना है और लेफ्ट राइट में भी सेम रखना है। तो क्या होगा, मान लो हमें लेफ्ट राइट में रखना है, टॉप बॉटम में कितना रखना है 15 सपोज। क्या रखना है बच्चों हमें, सपोज मैं चाहता हूँ कि टॉप राइट में हमें क्या हो, टॉप बॉटम में क्या रखो 15 रखें और लेफ्ट राइट में कितना रहे 10 रहे। तो ये जो फर्स्ट मैंने 2 ही यूज करेंगे, तो फर्स्ट वाला किस पे अप्लाई होगा, टॉप पे और बॉटम पे। राइट वाला किस पे अप्लाई होगा, नहीं फर्स्ट वाला होगा टॉप पे और बॉटम पे। यही मैंने बताया था ना, टॉप और बॉटम। और राइट वाला जो अप्लाई होगा वो क्या होगा, ये सेकंड वाला जो है वो। जब 2 ही मैंने यूज किया, ध्यान से देखिएगा। राइट लेफ्ट। अब देखिए हुआ। तो बेसिकली देखो नेक्स्ट, अब हमने 4 यूज किया, तो अलग अलग यूज होगा सब पे। फर्स्ट वाले टॉप पे, सेकंड वाला राइट पे, थर्ड वाला बॉटम पे, एंड लास्ट वाला क्या होगा लेफ्ट पे होगा। वैसे ही बच्चों यदि हम 2 यूज करते हैं तो फर्स्ट वाला जो होगा टॉप बॉटम पे होगा, सेकंड वाला क्या होगा लेफ्ट राइट, सेकंड वाला क्या होगा
सेकंड वाला क्या होगा, राइट और लेफ्ट पे। क्लियर है? 3 टाइम्स यूज करते हैं तो क्या होगा बताओ, हम 3 टाइम्स यूज करते हैं। शुभम आप बताओगे? यस सर। हाँ, बताइए। तो फर्स्ट वाला होगा टॉप, और फर्स्ट वाला होगा टॉप, दूसरा होगा सर राइट लेफ्ट, और तीसरा होगा बॉटम। वेरी गुड, वेरी गुड। बेसिकली ये होगा आपका टॉप के लिए, और देखो, और ये हुआ बॉटम के लिए, और ये जो बीच वाला है वो लेफ्ट राइट। 3 रहेंगे तो ऐसे होगा। सेव करते हैं और देखिए इसका इफेक्ट, है ना। बेसिकली वही था, सेम था, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, अब देखो मुझे एक सब पे सेम रखना है, तो क्या करेंगे, तो अलग अलग क्यों यूज करें हम, सिंपल हम 1 टाइम यूज करें। मुझे चाहिए कि सब में लेफ्ट राइट सब में क्या चाहिए, हमें 15 px चाहिए। क्या चाहिए, 15 px चाहिए। 1 टाइम लिखेंगे और आपका ये क्या हो जाएगा, या सुनो। इसी तरह से बच्चों क्या होता है, पैडिंग होता है। अब हम पैडिंग बात करते हैं, पैडिंग क्या होता है, ये देखिए फटाफट। ये क्या है, हमारा एलिमेंट है। देखो अभी कोई गैप है क्या एलिमेंट में और इसमें बॉर्डर में, नहीं है। हमें इस गैप को रखना है, तो हम इसको पैडिंग सिमिलर वैसे कर, हम अलग अलग भी कर सकते हैं। पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग टॉप अलग अलग भी कर सकते हैं, बट हम चाहे तो साथ भी कर सकते हैं। जैसे बच्चों हम चाहते हैं पैडिंग, हम चाहते हैं टॉप से कितना रखें, 5 px रखें। कितना रखें, 5 px। राइट से तो ऑलरेडी स्पेस है ही नहीं, इसको भी 5 px कर देता हूँ, या मान लो 10 px कर देता हूँ। फिर मैं चाहता हूँ बॉटम से भी क्या हो, 5 px हो, या मान लो बॉटम से मैं कर देता हूँ अभी 15 px सपोज। अभी मैं अलग अलग रखता हूँ, ठीक है। और मान लो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट से रखता हूँ मान लो 20 px सपोज, कोई दिक्कत। अब देखो सेव करते हैं। अभी देखो पहले इसको, इसमें कोई जगह है क्या, नहीं है। रिलोड करूं मैं, देखो अब देखो ये जो हमने सेलेक्ट किया कंटेंट को, पहले भी सिलेक्ट किया था। ये एरिया जो, ये जो बाउंड्री आप देख रहे हो, ये जो ब्लू वाला है, वही क्या कंटेंट एरिया होता है। क्या होता है, कंटेंट एरिया। उसी का जो एज देख रहे हो वो कंटेंट एज हो गया चारों। अब देखो जो उस कंटेंट और उस बॉर्डर के बीच में जो डिफरेंस है, स्पेस दिख रहा है आपको, वो हो गया पैडिंग। कितना लिया था हमने, 5 px। अब बेसिकली पूछो सर राइट वाला तो काम नहीं किया, राइट वाला कंटेंट ही छोटा है, तो अलग क्या करें। अब कंटेंट लिखते जाओ तो यहाँ पे स्पेस रहेगा। अब देखो बॉटम में क्या यूज किया हमने, 20 यूज किया था, नहीं 15 यूज किया था, तो 15 जगह है, और लेफ्ट में हमने 20 यूज किया था, देखो 20 है। तो इस तरह से हम लोग पैडिंग यूज करते हैं। कोई दिक्कत, इसको अगर लेफ्ट बीच में लाना चाहें तो ज्यादा यूज करेंगे तो बीच में, हाँ वो कर सकते हैं। तो बेसिकली समझ में आ गया आपको। अब देखो बच्चों इसमें और भी है कि वही चीज तरीका है, जब सेम यूज करना है तो क्या करना है, 3 में यूज करना है तो क्या करना है, 4 अलग अलग हुआ तो क्या करना है। अब मान लो मैं अलग अलग यूज किया, मुझे बॉटम और टॉप में सेम चाहिए, लेफ्ट राइट में अलग चाहिए, तो 2 ही यूज करेंगे। मान लो मैं ऐसे यूज किया, तो क्या होगा इसका मतलब कि बॉटम लेफ्ट में 5 होगा, बॉटम टॉप में 5 होगा, लेफ्ट राइट में 10 होगा, यही होगा ना। सेव करते हैं। तो बेसिकली ये सिंपल चीजें हैं, समझ में आ गई होगी आप लोगों को। यस सुनो बच्चों, इसी को हम बोलते हैं, यस सर। क्या बोलते हैं, तो ये चीजें कहाँ यूज करते हैं, जब हम वेब डिजाइन करेंगे ना, वेब पेज डिजाइन करेंगे, तो हमें कौन सा कंटेंट कहाँ रखना है, कितने स्पेस पे रखना है, क्या चीज 20 px अभी कहाँ लिया, उसमें 20 लिए थे, लेफ्ट लिया था मैंने। सबसे पहले होता है टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। क्लियर है बच्चों, किसी को डाउट है, कोई डाउट नहीं है तो अच्छी बात है। तो अगले क्लास में बच्चों ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब भी क्लासेस होती है तो टाइम से ज्वाइन होंगे। यस और नो, टाइम से मतलब जब जनरली 10 के लिए क्लासेस मान लीजिए पिछले वाले सर से के बाहर होने के बाद क्लास से हम स्टार्ट करते हैं, तो बेसिकली 5 मिनट 10 मिनट का मैं आपको समय दिया हूँ, 15 मिनट दिया हूँ आपने, 10-15 तक आप लोग ज्वाइन कर जाओ, ठीक है। और कैमरा ऑन रखेंगे, ये सोच के रखेंगे जब मैं कैमरा बोलूँ ऑन तो आपको ऑन करना है, ठीक है।